इन दिनों दशहरा का सीजन चल रहा है और सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कुछ दिनों से जिनको अपना इतिहास ही नहीं पता वो भी ज्ञान देकर चले जा रहे हैं। अरे मूर्खो, पहले अपना इतिहास पढ़ लो फिर ज्ञान देना। तुम्हें अभी समझ ही नहीं है कि राक्षस कौन है और रक्षक कौन है, महिषासुर कौन है और दुर्गा कौन है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो। महिषासुर बंगाल में संथाल के अत्यंत बलशाली राजा थे। और तुम्हें इतना तो पता होगा कि राजतंत्र में अगर किसी के राज्य पर कब्जा करना है तो उस राज्य के राजा को पराजित करके उसे हरा कर ही उसके राज्य पर कब्जा किया जा सकता था। और आर्यों ने बहुत कोशिश की है महिषासुर को हराने के लिए, मगर महिषासुर को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। और तब महिषासुर की कमजोरियों के बारे में पता करना शुरू किया उन लोगों ने। और इतिहास गवाह है, तुम अपना इतिहास पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पूर्वजों ने बल से नहीं छल से हमारे पूर्वजों को बंदी और गुलाम बनाया है और पराजित किया है, जब भी किया है। पढ़ लेना इतिहास अपना। महिषासुर का कमजोरी उन लोगों ने पता किया कि महिषासुर किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, किसी स्त्री पर वार नहीं करते। और इसी का फायदा उठाया उन लोगों ने। तुम दुर्गा को देखना गौर से, बड़ी दुर्गा माँ करते हो ना, दुर्गा को देखना गौर से। उसके कितने हाथ हैं? 6 हाथ हैं। किसी इंसान का 6 हाथ होता है क्या? क्या समझ के रखा है? किसी इंसान का 6 हाथ होता है? तुम कह दो और हम मान लें। अरे गौर से देखना, दुर्गा के पीछे जो लोग छुपे हैं उनके हाथ है वो, पागल नहीं है हम। दुर्गा के पीछे कौन कौन छिपा है स्पष्ट रूप से देख सकते हो। किसी के हाथ में चक्र है, किसी हाथ में गदा है, किसी हाथ में त्रिशूल है, किसी हाथ में धनुष है। अब तो तुम समझ गए होगे कि वो हाथ किसके होंगे। और तब महिषासुर को छल से एक स्त्री को आगे करके उन लोगों ने मारा है और तब उनके राज्य पर कब्जा किया। और ज़्यादा ज्ञान देना है ना तो हमें ज़रा ये बता देना कि महिषासुर का पति कौन है, नवरात्र क्या है। और हमारे पूर्वजों को हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रखा गया है। तुम्हारी माताएं कभी भी इनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाती, जब भी बुलाती गुफाएं और पहाड़ों पे बुलाती हैं। क्यों? हमें ज़रा ये बता देना, ज़्यादा ज्ञान देने का शौक हो तो। अगर हम दुर्गा के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं तो तुम भी हमारे पूर्वजों के बारे में कहना बंद कर दो, वरना हम कहना शुरू कर दिए ना तो सुनने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा इतिहास ही इतना गंदा रहा है।